ठीक है। क्वेश्चन सिक्स में गिवन है, क्वेश्चन सिक्स में गिवन है कौन ए व कौन बी न्यून कौन है। न्यून कौन है मीनिंग है, न्यून कौन से मीनिंग निकलता है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के जो भी कौन कहलाते हैं वो सभी न्यून कौन में कंसीडर करे जाते हैं ना। न्यून कौन है। तब आप तथा दे रखा है, लिखना कोई जरूरी नहीं है ना, लिखो तो, क्योंकि अपन इसको रिकॉर्डिंग डालेंगे वहां से उतार कॉपी कर लेना, एक बार समझ लेना अच्छी तरह। टू प्रूफ मतलब अपन को सिद्ध करना है कौन ए इज इक्वल टू कौन बी। देखो ऐसा एक चीज बता रखी है अपन को, केवल तीन चीज बता रखी है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन के रखे हैं। न्यून कौन है मतलब 0 से 90 डिग्री के कौन, तथा कॉस ए, जो कॉस ए आएगी, कॉस की जो वैल्यू है, कॉस एंगल ए पे ऑपरेट हो रहा है, वो कॉस एंगल बी पे ऑपरेट होने पर जो वैल्यू दे रहा है वो दोनों एक वैल्यू आपस में इक्वल है। तब अपन को कौन ए और कौन बी बराबर प्रूव करना है। अभी अपन ने एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, अभी अपन ने एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये ए बी सी, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ऐसा एक फिगर होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। बाकी दो कोणों के बारे में अभी आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि ए और सी कैसे कौन होंगे, मतलब ए और बी को न्यून कौन लेना है ना, ए और बी को न्यून कौन लेना है, तो इन दोनों को तो न्यून कौन वाली जगह पे ले लेते हैं और सी पे 90 डिग्री का बना देते हैं, क्योंकि ए और बी न्यून कौन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये कोण 90 हो गए तो बाकी दो कोण न्यून कौन हो जाएंगे ना, बाकी दो कौन न्यून कौन हो गए। तो ए और बी न्यून कौन है, तो अपन ने ऐसे फिगर दिखा दिया। अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं अपन, त्रिभुज एबीसी है जहाँ कौन सी 90 डिग्री है, कौन सी बराबर 90 है मैं ऐसे लिख लूँ कि समकोण है त्रिभुज एबीसी, समकोण है त्रिभुज एबीसी समकोण है। क्यों ले रहे हैं अपन समकोण त्रिभुज, क्योंकि अपन को आपको पता है कॉस साइन मतलब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात काम में आते हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब समकोण त्रिभुज में यूजफुल होता है। तो समको ये कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, तो इसको कंटेन करने वाला एक त्रिभुज बना लिया जहाँ ए और बी न्यून कोण है। तो ए और बी को 90 डिग्री के अलावा वाला दो कोण ले लो, ये और दो, ये दोनों कैसे हो जाएंगे न्यून कोण, ये दोनों न्यून कोण है। तथा इस त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री का है, सी वाला। अब मैं इस त्रिभुज में वो लगा रहा हूँ कॉस ए की वैल्यू निकालूंगा, कॉस ऑफ द ए, कॉस ऑफ द ए की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो अभी आपने पढ़ा था सर कर्ण। हाँ। सर कॉज ये क्या होता है? वो कॉज का मतलब? अरे वो योग्यता है, ठीक है। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो अब इसमें कॉस ऑफ द ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार देखेंगे पहले, कॉस किस पे ऑपरेट हो रहा है, इस एंगल को देखना है, कॉस एंगल और ए पे ऑपरेट हो रहा है। तो कर्ण तो ऑलवेज फिक्स हो जाती है, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण तो फिक्स हो गई, ये तो फिक्स रहती है। आधार और लंब बदलते रहते हैं, किस पे ऑपरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ए पे ऑपरेट हो रहा है, कॉस किस पे ऑपरेट हो रहा है ए पे, तो ए के सामने वाली भुजा कौन होती है लंब, ये तो लंब हो गई। कर्ण ये है तो बच्चा कुछ आधार होता है, तो आधार वाली साइड कौन है एसी, आधार कौन है एसी, कर्ण कौन है ए बी। कॉस ए की वैल्यू क्या आई एसी बटे ए बी। अब इसमें अपन को कॉस बी और दे रखा है, तो कॉस बी के बारे में भी बता देते हैं, कॉस बी भी आधार बटे कर्ण ही होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे कॉस किस पे ऑपरेट हो रहा है एस बी पे, तो इस एंगल बी को पकड़ लो, किसी इस कॉन पे ऑपरेट कर रहा है तो इसके सामने वाली साइड होती है लंब, और कर्ण तो ये फिक्स ही है, तो रिमेनिंग साइड कौन रह गई बीसी, तो बीसी हो गई आधार बटे कर्ण कौन हो गई ए बी, ठीक है। अब अपन ये जो वैल्यू निकाली है कॉस ए और कॉस बी की, अपन गिवन फॉर्मूले में रख दें, क्योंकि अपन को गिवन है, चूंकि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, कॉस ए की वैल्यू निकाल के लाए ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी। अब जैसे जैसे होता है ना, जैसे ये देखो नीचे वाला इससे कट जाएगा, ए बी साइड जीरो तो हो नहीं सकती, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, है ना, ए बी से ए बी कट गया, नीचे वाला नीचे वाले से कट गया। मतलब क्यों कटा, देखो ए बी इधर से जाएगा तो इधर गुना में जाएगा, गुना में जाएगा तो ए बी का ए बी में भाग दोगे तो एक बार जाएगा ना ए बी, एक बार, मतलब ये कट जाएंगे आपस में गुना होने के टाइम पे। तो अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया, तो क्या बचा, ऊपर ए सी है इस साइड, उस साइड बी सी है। ए सी बराबर क्या आया,
बीसी, जो गिवन इंफॉर्मेशन थी कि कॉस ए बराबर है कॉस बी, उसके अकॉर्डिंग एसी बराबर बीसी आया। एसी और बीसी भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर आई है। तो फिर आपने त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होगी कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो एसी का सम्मुख कोण कौन सा है? एसी के सामने वाला कौन कौन है? बी वाला। और बीसी के सामने वाला कौन कौन सा है? ए वाला। तो ये वाला। कौन बी बराबर हो गया कौन ए। त्रिभुज की प्रॉपर्टी का नाम लिख लेना है ना, इधर लिख देता हूँ कि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर हैं तब उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तब उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भुजाएं बराबर थी तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो गए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है। इसमें अपन को गिवन है, इफ थ्री कॉट ए, इफ थ्री कॉट ए बराबर है 4। मतलब कॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉट ए की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि अपन को बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा 4, इधर गुना में था तो इधर बटे में, कॉट की वैल्यू आ गई ये। और काट कॉट होता क्या है? आधार बटे लंब। तो यहां से ए क्या बोल सकता हूं मैं? ए 4 का मल्टीपल। ठीक है, 4 इंटू आर। एल क्या होगा? 3 का मल्टीपल। लंब क्या आ गया? 3 इंटू आर। मेरे को बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों की भी काम में जरूरत आएगी, तो मैं आधार और लंब तो पता है। त्रिभुज की 3 साइड होती है। ठीक है, त्रिभुज की 3 साइड होती है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, इसको कर्ण बोलते हैं। बाकी आधार और लंब में से कुछ भी हो सकती है। आधार लंब में से, आधार को ए से दिखा रहे हैं नॉर्मली, और लंब को एल से दिखा रहे हैं ना। ये बदलती है अकॉर्डिंग टू कॉस किस पे ऑपरेट हो रहा है, साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है। तो कर्ण निकालने की, जब त्रिभुज की 2 साइड पता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का क्या है? 3 इंटू आर का स्क्वायर। और मैंने आपको बता दिया, यदि आर नहीं लोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। आर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, सही रहेगा मेथड सही। 3 इंटू आर का स्क्वायर। और लंब की वैल्यू रख दी है 3 इंटू आर, और 4 इंटू आर किसकी है? आधार की वैल्यू। 3 का, दो साइडों का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 2 नंबरों का स्क्वायर होता है, तो पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। ये भी आर स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी आर स्क्वायर वाली टाइम है, तो आपस में जुड़ जाएंगी। 9 और 16 25 आर स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, क्योंकि अपन को के स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा? रूट। 25 गुना आर स्क्वायर। रूट 25 पे, 25 का रूट दोनों पे अलग अलग रूट लगेगा तो आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो आर तो रह गया क्योंकि जोड़ा मिला। ऐसे 25 में किसका जोड़ा मिलता है? 5 का, तो एक 5 बाहर आ गया। 5 इंटू आर, मतलब तीसरी साइड जो कर्ण थी वो भी आ गई 5 इंटू। हाँ, ये आ गया। 8th क्वेश्चन चल रहा है, 8th क्वेश्चन में ये वाला पार्ट निकाल लिया, मतलब अपन ने तीनों साइड निकाल लिया। अब अपन को देखो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कि अपन को एक चीज सिद्ध करनी है कि 1 - tan² है अपॉन 1 + tan² है बराबर cos² है माइनस sin² है। किसी भी ऐसे इक्वेशन की जांच करनी होती है कि ये सत्य या नहीं है। इसके लिए अपन क्या करते हैं? एलएचएस को अलग से कैलकुलेट करते हैं, मतलब 1 - tan² है अपन 1 + tan² की वैल्यू निकालेंगे। उसी प्रकार फिर मतलब इसको कैलकुलेट करके एलएचएस की वैल्यू निकालेंगे, फिर आरएचएस की वैल्यू निकालेंगे, cos² है माइनस sin² है, उसकी वैल्यू देखेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे, बराबर आ रही है तो ये समीकरण सत्य है, बराबर नहीं आई तो असत्य है। ठीक है, ये काम करेंगे। तो उसके लिए अपन को पहले क्या चाहिएगा? अब उसके लिए अपन को चाहिएगा, इसमें पुट करने के लिए टेन चाहिएगा, कॉस चाहिएगा और साइन चाहिएगा। तो उनकी वैल्यू बता देते, टेन कॉस साइन क्या होगा। क्योंकि साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या निकाल के लाए यहाँ पे अपन? लंब कितनी बुझाए? 3 इंटू आर। और कर्ण क्या है? 5 इंटू आर। देखो ये जो आर आता है हमेशा कटता है, यहाँ से कट जाएगा 3/5। इसी प्रकार कॉस की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्ण। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, 4 इंटू आर बटे कर्ण की वैल्यू है 5 इंटू आर। आर से आर दोबारा कैंसिल आउट, 4/5। साइन कॉस आ गए, अभी टेन और होगा। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार।
टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 × r, और आधार कितना है 4 × r। तो इधर से ये दोबारा कटेगा, r से r 3/4। ये तीनों की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और आगे आगे एक बार बता दो पहले। ठीक है, नवा क्वेश्चन में दे रखा है, 9th क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है। त्रिभुज एबीसी भी ऐसा त्रिभुज है जिसमें कौन बी समकोण है। कौन बी समकोण है मीनिंग 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसका फिगर बना लेते हैं एक बार। फिगर इस तरफ बना देता है, जैसे लिखने में आसानी रहेगी, है ना। दिख जाएगा, ये वाला कौन बी है, ये वाला सी है, ये वाला ए नाम दिया है ना। ए है ऊपर वाला, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा उसमें कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं बराबर। और आपको क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो 90 डिग्री जैसी दिखे त्रिभुज में 3 साइड होती है ना योगिता, एक बार देख लो, आप भी, आप नहीं थे तो। त्रिभुज में 3 साइड होती हैं। एक बोलते हैं लंब, मतलब साइड मतलब भुजा। एक होती है लंब, एक उसको एल से दिखा रहे हैं, एक होती है आधार और एक होती है कर्ण। ठीक है, एक होती है कर्ण। कर्ण को कैसे दिखाते हैं, तो लंब ऑलवेज है ना, नहीं जो कर्ण होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं में। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये वाली कर्ण। ठीक है, ये तो फिक्स हो जाती है। यदि आपको 90 डिग्री का कौन पता चल गया एक त्रिभुज में, तो वो कर्ण फिक्स हो गई कि ये ही रहेगी। लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉस किस पे ऑपरेट हो रहा है, साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है, जो भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात किस पे ऑपरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कर्ण हो गया था, है ना। अब अपन को दे रखा है ये त्रिभुज तो दे रखा है, उसके साथ साथ एक चीज और बता रखी है, टेन ए बराबर दे रखा है 1/√3। टेन 1/√3 दे रखा है। तो अपन को क्वेश्चन में आगे चलते हैं और बता कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू निकालो, cos c cos a sin c इन सबों की निकालना है। उसके लिए अपन को तीनों साइडों की जरूरत रहेगी, लंब आधार कर्ण। कर्ण भी नहीं पता। टेन क्या होता है, देखो जो दे रखा है उसकी उसी का फॉर्मूला ओपन कर दो। टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, 1 का मल्टीपल मतलब 1 × r। आधार क्या होगा, √3 का मल्टीपल √3 × r। इसलिए दिस इम्प्लाई जो ऊपर वाला ऊपर का मल्टीपल, नीचे वाला नीचे का मल्टीपल। लंब बराबर हो गया 1 × r, आधार हो गया √3 × r। अब मेरे को तीनों साइड चाहिए थी, दो साइड तो पता चल गए, लेकिन तीसरी साइड के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो वो निकालेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का वैल्यू दे रखी है आर, उसका स्क्वायर प्लस आधार क्या है √3 × r, और उसका क्या करना है स्क्वायर। आर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। यहाँ कितने आर स्क्वायर है 3, और यहाँ कितने आर स्क्वायर है 1, जिसके आगे कुछ नहीं लिख रहा मतलब 1। 4 × r स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर की वैल्यू आई है 4 × r स्क्वायर। मेरे को तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, मतलब भुजा की वैल्यू चाहिए, तो रूट स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उधर रूट लग जाएगा। 4 × r स्क्वायर, 4 का रूट क्या आएगा 2, आर का स्क्वायर आर, रूट मतलब आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कर्ण आ गया 2 × r। अब एक बार ये टेन किस पे ऑपरेट हो रहा था यहाँ पे देखना एक बार, टेन ऑपरेट हो रहा है ए पे। टेन ए पे ऑपरेट होने के बाद मतलब इस एंगल को, इस एंगल पे ऑपरेट होने के बाद ये वैल्यू आई है लंब की, आधार की और कर्ण की। अब देखना टेन किस पे ऑपरेट हो रहा है ए पे, इसका लंब कौन होता है, इसके सामने वाली भुजा। देखो कर्ण क्या सीखा, कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। लंब कौन सी होती है, जो जिस पे ऑपरेट हो रहा है, टेन किस पे ऑपरेट हो रहा है, या साइन या जो भी है उस पे ऑपरेट हो रहा है। टेन ऑपरेट हो रहा है ए पे, तो ए के सामने वाली भुजा होगी लंब। और रिमेनिंग साइड कौन सी रह गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, तो बची कुछ ही साइड होती है आधार। तो ये भी आधार है, इनकी वैल्यू लिख देता हूं मैं फिगर में ही। करने तो दे रखा है 2 r का आ गया, लंबा आ गया आर का, 1 × r लिख लो या लिख लो एक ही बात है। और ये आ गया √3 × r का, √3 × r का। ठीक है, अब अपन को वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहां तक आ गया क्या, एक बार बताना। ठीक है, अब अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मान निकालना है, मतलब वैल्यू निकालनी है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ऑफ द ए, साइन किस पे ऑपरेट हो रहा है ए वाले पे। तो पकड़ो एंगल को, पकड़ो, है ना ये एंगल है, साइन इस एंगल पे ऑपरेट हो रहा है। तो इसकी लंब कौन है और इसकी कर्ण कौन है वो देखो। साइन ए की वैल्यू लिख रहे हैं ना, साइन ए एक साथ में एक टर्म होती है। साइन ए पे ऑपरेट हो रहा है साइन, तो इसके लिए लंब कौन होगा, ये ए पे ऑपरेट हो रहा था कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके लिए ही तो लंब और आधार लिखे थे। तो साइन का लंब, इसके लिए लंब कौन है आर, बटे कर्ण कौन है,
कर्ण है 2 × R। ऐसी अब कॉस सी, साइन ए के बाद किसकी वैल्यू लिखनी है, कॉस सी। कॉस सी किस पे ऑपरेट हुआ, इस पे। अब देखो लंब और आधार बदल जाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी सी पे ऑपरेट होने के बाद आ रही है कॉस की, तो सी पे ऑपरेट हो रहे हैं तो इसको इसके अकॉर्डिंग लंब और आधार बदल जाएंगे, लेकिन ये साइडों की लंबाई तो बदलेगी नहीं, ये साइडों की लंबाई तो बदलेगी नहीं, हटा दो चाहे। आधार और लंब लिखने की जरूरत नहीं, इस साइड की लंबाई तो अपन ने निकाल दी थी, आर है, इसकी √3 × R है। लेकिन लंब आधार तो बदल जाते हैं, तो लंब और आधार इस कोण के लिए करेंगे, इस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, लेकिन कॉस के फॉर्मूले में कौन आता है, आधार। तो आधार कौन है, आर, बटे कर्ण। कर्ण कितना है, 2 × R। साइन और कॉस में कर्ण नीचे बैठा रहता है, साइन और कॉस में कर्ण नीचे बैठा रहता है। अब कॉस ए पे ऑपरेट हो रहा है, तो कॉस ए पे ऑपरेट हो रहा है तो ये तो लंब हो गई, आधार कौन बचा ये, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, इस पे ऑपरेट होने के बाद कॉस की वैल्यू ए पे ऑपरेट होगी, तो आधार है √3 × R, बटे कर्ण कितना है, 2 × R। साइन सी, साइन इस पे ऑपरेट हो रहा है तो लंब और आधार, लंब क्या रहेगा, इसके सामने वाला, √3 × R, क्योंकि साइन होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण तो फिक्स ही है, 2 × R सबों में चल रहा है। ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना हो जाता है, R × R। गुना होते हैं तो पावर बढ़ती है, आर है सेम, सेम नंबर गुना हो रहा है तो पावर हो जाएंगी आर की 2 पावर, जैसे 2 × 2 कितना होता है, 2 की पावर 2, 2 × 2 कितना हो गया, 4, है ना। या तो 2 की पावर 2 लिख लो, या 4 ही लिख लो, कोई बात नहीं है वो तो, दो दो नहीं चार। R × R गुनाएंगे तो दोबारा R की पावर 2, √3 × √3, मीनिंग क्या निकला, √3 रूट के अंदर 3 × 3 आ गया, मतलब 3 का पेयर आ गया, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 ही लिख सकते हैं, या फिर आपको बताया भी था जब रूट वाले सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, रूट हट गया। R × R मतलब R की पावर बढ़ जाएंगी 2, सेम नंबर गुना होते हैं तो पावर बढ़ जाती है, जैसे 2 × 2 गुना हो रहा है तो सेम नंबर आपस में गुना हो रहे हैं तो 2 की पावर बढ़ जाएंगी, यहाँ कितने दो हैं, दो दो हैं, तो 2 की पावर 2 लिख लो या 4 लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, R × R कितना हो गया दोबारा, R²। देखो R² ऊपर भी है, R² नीचे भी है, R² ऊपर भी है, R² नीचे भी है, तो R² से R² का भाग चलाएगा एक एक बार, तो ऊपर क्या बचा, एक, नीचे क्या बचा, 4, प्लस ऊपर कितना बचा, 3, नीचे क्या बचा, 4। जब हर समान होता है तो लेसे लेने की जरूरत नहीं रहती, ऊपर वाले आपस में ऑपरेट कर दो, हर तो सेम ही रहेगा, 4 नीचे रहेगा। 1 और 3 के बीच में क्या का चिन्ह, 4 प्लस का, तो 1 और 3 कितने हुए, 4, 4 का 4 में भाग देता तो 1। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आगे क्या ये वाला